अरे बाबा साहब ने जो कार्ड छपवाए थे ना, उसमें पता है घर का पता ही ना दिया, छपवाया ही को नहीं। ये जिम्मेदारी निभाई आपने। कार्ड में बन्नेड़ा और बन्नेड़ी का नाम लिखवा दिया। हाँ, जगह लिखवानी भूल गए। कह रही थी मैं, टाबरा को काम है, टाबरा ने लेमटो जी जिम्मेदारी। पर ना संतोष, मैं उठाऊंगा जी जिम्मेदारी, तू चिंता मना कर। लो, आप अट्ठे बैठे हो और मैंने सारा घर छान मारा। संतोष ने बुलाया होगा, जाके कह दे उसे मैं नहीं आने वाला आज। एक गलती की हो गई, टाबरों के सामने डांट दिया मैंने। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं घर में? किसने? भाभो ने? वो क्या हुआ ना, एमिली भाभी ने ना घर में आलू मटर के चटपटे गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। मैंने के समोसे बनाए चाहे लड्डू बनाए, ऐसे गर्मा गर्म भाप आते हुए खुशबूदार समोसे बनाए हैं। हाँ, क्या खुशबू थी, मैं तो भूल ही नहीं सकती। मुझे तो बस आपकी याद आ गई। घर में खाने वाले कम है के तुम्हारी याद आ गई? मैंने तो ऐसे ही आपके चक्कर में घूम घूम के टांगे दुखा ली अपनी। आपने तो फैसला कर लिया है कि आप यही बैठेंगे, घर बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं बाबा साहब, मैंने क्या किया पता है? चुपके से टिफिन में आपके लिए समोसे लेके आई हूँ। हाँ, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता। मैंने क्या मतलब? मैं नहीं खाऊंगा। क्या खुशबू है। क्या खुशबू आ रही है। नहीं, घर जाके खाती हूँ। अरे चतुरी, क्या हुआ बाबा साहब? बैठो बैठो। क्या हुआ? कटे जा रही हो तुम? अब की बात है, वो जो है ना, तुम इतना चल के आ रही हो और टांगे दुखाई ली, तो थारी इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। वो समोसे की इज्जत, थारी इज्जत। हाँ, तो चतुरी बात क्यों? बस घर में तू ही है जिसे हमारी कदर है। तू और ये समोसे दोनों अच्छे हैं, और घर में खारी तो बस संतोष ही है। मीना भाभी, तैयार हो जाओ, अब आपकी बारी है। क्या पेट तुम्हारे को मारी डालेगा संतोष। रे महारा राम जी, या भगवान, क्या होयो? कुछ खाया के? नहीं संतोष, सवेरे से ये पेट खाली है। दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है रे। खाली है? अरे भाभो, पता है बाबा साहब ने 6 समोसे खाए। हाँ, अरे नहीं संतोष, ये झूठ बोल रही है बिजली। चुप रहो जी। 6 समोसे, ये तो बावले हैं। पर तुम लोगों ने क्या हो गए, ध्यान को नहीं रख सको क्या? राम जी, भाभो हमारी बात तो सुनो। बाबा साहब टाबर थोड़े ना है कि इन्हें बताना पड़ेगा कि केक खाना चाहिए और केक नहीं। अरे पर क्या मैं, मतलब बाबा साहब को भी तो सोचना चाहिए कि उनका शरीर क्या मांगता है और क्या नहीं मांगता, और फिर करते हैं। आप हुक्म दो, मैं जान दूं, लेकिन ये सारी बात कहने की हमारी हिम्मत थोड़ी ना है। ये पता है कौन कह रहा था? देवरानी जी। मैंने तो बस ये पूछा कि भाई तुमने बाबा साहब को समोसे क्यों दिए, तो यही कहने लग गई। अरे ओफो मीना भाभी, आप तो कभी नहीं सुधरेंगी। इधर के उधर आग कैसे लगाते हैं ना, कोई आपसे सीखे। इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी एमिली भाभी ने। बाबा साहब ने तो पूछा कि बिंदनी आज क्या बनाया घर में,
एमिली भाभी से रहा नहीं गया और बस दे दिए बाबा सा को समोसे। अब इसमें इतनी बड़ी क्या गलती हो गई? अरे तू खड़ी के संतोष, तू चूरन बना के ले आना। ले आओ हो। खाते टाइम ना सोचा जाए, जल्दी से चूरन बना कर लिया। ले आओ। अरे बाप रे, मर गए रे। देखा, बाबू पे असर हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, अब बस इस गुस्से का ज्वालामुखी फट जाए और बाबू पहले जैसी हो जाए। भाई जी, ये रहा और फूल वहां लगा दीजिए, ठीक से लगाइएगा, अच्छे से लगाइएगा। संध्या भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए ना, चलिए चलिए यहाँ से। संध्या को आजकल अचानक हो क्या गया है? चलो चलो शुरू करो। लग गई चोट लग गई जेठानी जी को, बड़ी जोर की लग गई। हरम गिरी गई, सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से। हरम कोई तो। संध्या कुछ भैया कहाँ जा रहे हो भैया? संध्या भाभी, अभी देखना, वहां से ना सूरज सा ऐसे दौड़े दौड़े आएंगे और आपको ऐसे हीरोइन के जैसे ऐसे बाहों में उठाएंगे। क्या मजा आने वाला है। संध्या को थारी भाभी को चोट आई है। भाभी नहीं कुछ नहीं हुआ, इसको पागल हो गए क्या? मुझे छोड़ो, मुझे जाना है और देखना है कि कितनी और कहाँ चोट लगी है। अरे थोड़ा संभल के भाभी। सूरज जी नहीं आए? आती होंगी। अरे कुछ नहीं हुआ, वो ऐसी आवाज आ रही है। चाय पीजिए, आप आ जाओ, मलाईदार चाय। आप बैठो, मैं आपको समझाता हूँ। अरे बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, बैठो तो सही। अब मीना और चतुरी आगे का काम संभाल लेंगे। संध्या भाभी को कहेंगे, अभी तक कैसे नहीं आए सूरज सा? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं आए। पता नहीं मतलब? संध्या भाभी, भाभी माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि आप में ना थोड़ा नमक कम हो गया है। वो होता है ना, पति को अपनी तरफ खींचने वाली वो अदा, वो बात, वो लगता है कम हो गई है संध्या भाभी। ये सब क्या बोल रही हो तुम चतुरी? सूरज जी ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचते हैं और ना ही मैं। मुझे ना तुम दोनों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। बेकार में मैं ये सब कर रही हूँ। अरे रुको, अरे भाभी छोड़ो मीनाक्षी। भाभी अब क्या होगा? भाभी फिक्र मत करो, मैं बता रही हूँ ना। अभी देखना, सूरज सा खुद उन्हें एहसास दिलाएंगे कि उनमें वाकई थोड़ा नमक कम हो गया है। तू कुछ भी मत बोल। हाँ, अरे थारे को क्या पता, जेठ जी ऐसा को नहीं, मतलब जेठानी जी को देख के ना उनकी आंखों में से लाल लाल ना बल्ब से जल जावे हैं। मीना भाभी, अब देखो तो सही आगे आगे होता क्या है। अब बस देखते जाओ मेरा और मेरे भोला जी का कमाल। सूरज भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई चोट वोट नहीं लगी भाभी साहब को। अरे ये संध्या भाभी क्यों नहीं दिख रही? मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ। भैया मैं जानता हूँ आपको हमारी बातों का विश्वास नहीं है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ भाभी जी का झूठा नाटक देखिए। देखा भैया आपने, ये जो पत्नियां होती है ना, इनका एक ही काम होता है, अपने पतियों का ध्यान खींचना, ऐसे झूठे मूठे नाटक करके। छी छी छी, नखरे उठवा के अपने पतियों को नचवाने की। छोटे मोटे नाटक। भैया मैं कह देता हूँ, अगर आप सच में मेरे बड़े भाई हैं ना, तो देखो आपको भी भाभी के झूठे मूठे नाटक का जवाब उन्हीं के अंदाज में देना होगा। हाँ,
संध्या भाभी सा शायद डांस करने की प्रैक्टिस करने गई है। बाप रे, ऐसा चतुरी ने मुझे बताया था। वो डांस कर रही हैं आपके बिना, सूरज भाई साहब, आपके बिना। अरे भोला जी, क्यों नहीं नाचेंगी वो अकेली? उनका तो यही मानना है ना कि भैया डांस वांस के मामले में गांव के लप्पू है, पप्पू है, कप्पू है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं। भाभी कहती है, भाभी सोचती है, भाभी का मानना है। आपने देखा नहीं कि कैसे डांस मास्टर को कह दी थी आपके बारे में कि मुझे भरोसा ना है, ये डांस करते समय मुझे उठा पाएंगे कि ना उठा पाएंगे या गिरा दें। सोचो, ऐसा बोलता है कोई अपने पति के बारे में? सोचो, हैं? चतुरी बोलती है आपके बारे में? नहीं ना, मैं जानता हूं। इसीलिए देखो ना कैसे चलेगी, अकेले डांस सीखने चलेगी वो। सूरज भाई साहब, आपको भी ईंट का जवाब चट्टान से देना होगा। आपको साबित करना होगा कि वो जो कर सकती हैं वो आप भी कर सकते हो, बल्कि उनसे अच्छा कर सकते हो। भैया क्या देता हूं मैं आपसे, अब आपको भी दिखाना पड़ेगा भाभी को कि आप भी किसी बॉम्ब से कम नहीं। आइए 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 तो सही। आगे आगे भैया। डांस मास्टरनी जी, जरा सूरज भाई साहब को डांस सिखाइए ना। इन्हें डांस का बड़ा शौक है। जी। हाँ भैया, मैं डांस नहीं करूंगा। भैया क्यों घबरा रहे हैं, सिखा देंगे नहीं? थारी भाभी से आइए आइए। हाँ भैया सिखा देंगी ना ये। जाइए भैया, जाइए जाइए। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक भैया। आइए आइए, मैं हूं ना, मैं हूं। हाथ दीजिए। अरे मैं हूं यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं। अरे ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। और यहाँ पे धीरे 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 घूमना है। मीना, जल्दी से भाभी को सूरज भैया के कमरे में लेकर आजा। भैया ठीक से पकड़ के नाचिए ना। हाँ पकड़िए पकड़िए, ऐसे कैसे सीखेंगे वरना आप? है? भोला जी, भोला जी, क्या भोला जी? अरे भोले, इसमें आपकी गलती नहीं है। वो चतुरी ने कहा था ना वो नमक वाली बात। क्या बताऊं जेठानी जी, जब प्यार को 10 साल हो जाते हैं ना तो ऐसे ही होता है, ये मरे मर्द ऐसे ही करते हैं। और सच बताऊं मारे को ना ये देख के अच्छा को नहीं लग रहा। मैं दिखाऊंगी कि मुझ में कितना नमक हल्दी धनिया है।
सॉरी, वो पता नहीं पैर इट्स ओके, कोई बात नहीं। भैया मैं तो बोलता हूँ ये सब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा भैया। अब तो आंखें खुल गई ना आपकी। अब और क्या सबूत चाहिए आपको, बोलो। मारे को तो यकीन ही को नहीं हो रहा, मतलब जेठ जी जैसे शरीफ आदमी, सीधा साधा आदमी ऐसा कर सके है। राम राम राम। लेकिन अब घर में बाजरे की रोटी जैसी कोई बीवी हो तो फिर क्या करे। मतलब सूरज जी बोर हो गए हैं मुझसे? नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा ना कहा। वो अब देखो, आंखों के सामने रसमलाई, जलेबी, इमरती जैसी लड़कियां अगर सामने हो तो मर्द अपनी मर्यादा में तो रहने हैं, लेकिन घर में बाजरे की रोटी जैसी बीवी हो तो मन तो हो जावे है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इतना, अरे इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे वो तो अच्छा हुआ संध्या समझदार है, कोई और होती ना उल्टा सीधा शक करके बैठ जाती। अरे यही तो सवाल है भैया कि शक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ शक? अरे इतना सब कुछ देखने के बाद भी भाभी नहीं जली, आग क्यों नहीं लगी उनमें, क्यों? अरे भैया आप नहीं जानते, जब एक लुगाई लुगाइयों वाली हरकत ना करे ना, बहुत परेशानी वाली बात होती है भैया। हाँ? पर संध्या भाभी भी क्या करे, वो लेफ्ट राइट के चक्कर में ये पुलिस वाली भूल ही गई कि उनमें एक औरत की नजाकत भी है। थप्पड़ और घूसों के चक्कर में ना वो अपनी वो अदाएं वो तो खो ही गई। अरे उनके कलेजे पर सांप क्यों न लौटे? हाँ वो तो ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे भोला जी, ये आपसी विश्वास और प्यार और ये सब समझदारी की बात है, और क्या है? अरे नहीं सूरज भाई साहब, ये कोई आपसी समझ की बात नहीं थी, कुछ और एक खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? मतलब? अरे भोला जी समझाइए। माफ करना भाई साहब, पर भाभी साहब का बर्ताव दिखा रहा है कि आपके प्रति जो उनका लगाव था ना, वो इतना कम हो गया है कि अब उनको आपकी परवाह नहीं है। और कहीं ना कहीं आप में वो सूरज वाली बात रही नहीं, जिसके मोह में भाभी सा खींची चली आती। ऐसी बात ना है। ना भैया ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको भैया। मैं सब समझता हूँ भैया कि आपको इस बात से कितना दुख हुआ है, कितना दुख भैया, पर सच्चाई तो यही है ना भैया, सच्चाई तो यही है। अरे भैया आप ही बताइए, कहाँ है वो जादू, कहाँ है जादू? हाँ कहाँ है वो खिंचाव, कहाँ है वो खिंचाव जिसकी वजह से भाभी आपके सामने बेबस होकर एकदम टूट जाती थी? बताइए कहाँ है वो खिंचाव? कहीं नहीं है। अरे आप ही बताइए, भाभी को आप पे इतना अधिकार था कि मक्खी तक को आपके आसपास भिनभिनाने तक नहीं देती थी, लेकिन सब खत्म। अरे सब खत्म हो गया भैया, सब खत्म हो गया। हाँ सब खत्म। हाँ? मेरी बात सुनो भैया, 100 बातों की एक बात भैया, अब आप में वो बात रही ही नहीं जिसकी वजह से भाभी आप पे लट्टू थी, लट्टू। जी मतलब मुझमें सूरज जी को रिझाने वाली अदाएं नहीं रही। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, हम बताते हैं ना कि क्या कर सकते हैं। ये आपकी जुल्फे तो खोलो भाभी, अरे वाह कितनी सुंदर रेशम मुलायम सी, और ऐसे साड़ी को ऐसे लहराओ। हाँ ऐसे अदाएं, हाँ। थोड़े नखरे करो भाभी, जैसे फिल्मों में हीरोइनें करती है ना वैसे। हाँ, बिल्कुल। अरे ये तो बावला हो गया क्या? पहले जैसी बात नहीं रही। क्या हुआ? वही तो अरे भाभी, मतलब संध्या जी के हीरो, और तुम लोग बोल रहे हो कि वो बात नहीं रही। भाभी कहती है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उस जीत को हासिल करना है आपको, तब कहलाओगे आप भाभी के हीरो। दिखाना है आपको, चाहे 10 साल क्यों लग जाए, लेकिन आज भी आप में वही वाले जलवे हैं। तो शुरू करो देवलीला। अब शुरू करो लुगाई लीला।